You were 19 at that point, playing your fourth test match. WACA I'm talking about. WACA के बारे में आपने सुना था? Perth pitch going into the history of WACA. हाँ, जब इसमें एक इंसिडेंट याद है कि जब टॉस हुई थी तब सनी भाई मेरे को वहाँ मिले थे टॉस के टाइम पे और मैं अपना रन अप मार्क कर रहा था। तब उन्होंने बोला, मैं तो obviously he asked me how I am and everything, well done, you're doing well for the country and all this, and I said yeah. Then he said don't bowl too short, don't get carried away, क्योंकि पर्थ में सबको लगता है कि आप पर्थ में हैं तो आप बाउंसर्स डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा नहीं आगे डालने की कोशिश करूँगा। He said yeah, that's the better way to go on. तो मैंने फिर फर्स्ट इनिंग में मैंने माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग को आउट किया। When you reached the ground and all that, you knew. I think you bowled the 5th over of the day. I think morning. Maybe I don't actually. It's a very long time. Can you take time us from there? From there onwards, you can take us. Like, what was your plan? You knew you had already got Ponting. If you can, in fact, talk about that first innings wicket to begin with, and then move on to the plan in the second innings. ऐसा कुछ नहीं था कि 19 साल की उम्र में आप प्लान नहीं करते। एक्चुअली सच बताओ तो आप सिर्फ बॉलिंग करते हो। जब आप खेलते हो ज्यादा तभी आपकी प्लानिंग शुरू होती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। उस टाइम पे तो बस मेरे को एक चीज पता थी कि मेरे को आके अच्छे एरियाज में बॉलिंग करनी है। उसके बाद में कि बस मेरे को विकेट लेना है, जैसे तैसे करके कैसे मैं विकेट ले सकता हूँ, वो अपने आप को अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि जितने कंसिस्टेंटली मैं अच्छे एरियाज में बॉलिंग करूंगा उतना ज्यादा चांस है मेरे पास विकेट लेने का। और इवन नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी, अगर जैसे थर्ड नाइट के बाद जब हम फोर्थ डे पे आए तब भी मेरा सेम प्लान था कि उस टाइम पे ये थोड़ा सा प्रेशर मेरे को लगा क्योंकि थर्ड जो लास्ट सेशन था उसमें मैंने जो 3-4 ओवर डालते उसमें आई डिडंट बोल वेल। तो उसमें एक्चुअली आई वाज बिट नर्वस क्योंकि आई फेल्ट कि अगर मैंने यहाँ पे अच्छा नहीं किया तो इट माइट बी द एंड ऑफ मी। तो उस टाइम पे थोड़ा नर्वस था, सब कुछ था। तो मैंने कोशिश ये करी थी कि अपना जो मेरा बेसिक है, बेसिक्स मेरे एकदम सही रहे कि आप अच्छा भाग रहे हो, अच्छे एरियाज में बॉलिंग कर रहे हो। और उस टाइम पे एक्चुअली क्या था कि इतनी ज्यादा धूप नहीं थी तो कोकाबूरा का बॉल जो था वो 30 ओवर के बाद भी स्विंग हो रहा था। सो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी कि सिडनी में ऐसा नहीं हुआ था कि आफ्टर 30 ओवर्स कोकाबूरा बॉल इज स्टिल स्विंगिंग, कमिंग इन एंड एवरीथिंग। और उसके जब वो हो रहा था तो एक्चुअली आई वाज एंजॉयिंग। तो मैं बस वो बॉलिंग कर रहा था। आई वाज लाइक जस्ट बॉलिंग। मैंने ये नहीं सोचा कि ये होगा वो होगा, आउट करना है, कैसे आउट करना है। मैं बस अपनी बॉलिंग कर रहा था। और एक्चुअली मिड ऑन पे पाजी खड़े थे, सचिन पाजी। सो ही जस्ट कीप ऑन टेलिंग मी आफ्टर एवरी बॉल, don't try anything, just keep on bowling whatever you're doing, you don't have to change anything. Just keep bowling. He is not comfortable with whatever you're bowling and you'll get him out. ठीक है भाई, मैं यंगस्टर था, जब जैसा जो वो बोलेंगे, obviously I don't have any idea about anything. He said whatever, he asked me what are you doing, I said nothing, I was just bowling. He said that's great, just keep bowling, don't do anything else. Just enjoy your bowling. So that was I was doing actually. मैंने उस टाइम सोचा भी नहीं था कि, क्योंकि मेरा बॉल अंदर आ रहा था तो मैं अंदर डालने की कोशिश भी नहीं करता। मैं बस बॉलिंग कर रहा था अच्छे एरियाज में और ऑटोमेटिकली मेरे साथ वो हो रहा था। Did you get tired at all? Personally, did you ever feel internally कि मैं tired हूँ? And did you just want to carry on bowling? I just want to carry on bowling. And when did Kumble ask you? I think after 8th over, he said, okay, you stop now, bowl later on. Then Virubhai came up to him and told him कि उसको bowling करने दो, क्योंकि मैंने उसको देखा है और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी में भी लंबे लंबे स्पेल डालता है। तो अगर आप उसको एक सेशन में भी बॉलिंग कराते रहोगे तो वो थकेगा नहीं, वो बॉलिंग कर सकता है। तो वीरू भाई से अनिल भाई ने पक्का ना, तो अनिल भाई ने मुझसे पूछा एक और डालेगा? मैंने कहा हाँ डालूंगा। he said okay come bowl। उस बॉल पे ही आउट हो गया वो। तो बस that ball changed your life? That ball changed my life, but to be very honest I am still surprised, क्योंकि वैसे स्पेल अगर आप देखो तो रणजी ट्रॉफी में, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आपको लगातार डालते रहना पड़ता है।
कि अगर आपको विकेट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर आप जितनी कंसिस्टेंटली बॉलिंग करोगे उतना ज्यादा चांस है आपके पास आउट करने का, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज ऑल अबाउट पेशेंस। अगर आप पेशेंस के साथ बॉलिंग करोगे तभी आप आउट कर पाओगे। अगर आपने ट्राई किया आउट करने का, देन विल यू गो फॉर रन। तो वो जो पेशेंस वाली बॉलिंग है मेरी, वो सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से ही आती है आदमी को। कि अगर आप ट्राई नहीं करते कि अच्छा मैंने 2 बॉल इन स्विंग डाल दिया, अब मैं कोशिश करूंगा कि 1 बॉल बाहर डाल दूं, ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। ठीक है कि आप एक्सपीरियंस के साथ वो सब चीजें कर सकते हैं, बट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो ये मेरे को ऐसा लगा कि एक्चुअली आई वाज सरप्राइज कि जब मैंने वो स्पेल देखा और उसके बाद इतनी ज्यादा हाइप हुई, सब कुछ हुआ, तो मेरे को, क्योंकि आई फेल्ट इट्स माय जॉब कि मैं तो ये रोज काम करता हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, कि अगर आप 20 ओवर डाल रहे हो तो आपको 20 ओवर में 40 रन या 45 रन देना है, तो आपको 3 विकेट मिल जाएंगे। तो मेरा वही काम था, मैं अपना बस जो रणजी ट्रॉफी में कर रहा था, सेम थिंग आई वाज डूइंग इन अ टेस्ट मैच। Was that the spell of your life so far? Can't really say that, to be very honest, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो स्पेल इसलिए फेमस हुआ क्योंकि मैं यंगस्टर था, चौथा मैच खेल रहा था अपना, और ऑब्वियसली कि आप एक लेजेंड को बॉलिंग कर रहे हो, उसको थोड़ा स्ट्रगल कराया, तो दैट्स व्हाई आई थिंक इट गेट बिग। Do you watch that YouTube पे कभी-कभी? I never watched that spell. You don't watch it? I never watched that spell. Why? There are a lot of people who's tagging me on social media or even on YouTube that spell is there, but I never watched. ठीक है कि उस स्पेल ने आप कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस हो सकता है कि दिया हो, क्योंकि वो एक ऐसा स्पेल था कि उससे वो मेरे लिए काफी अच्छा स्पेल था। आई मीन कि ऐसा था कि ऑब्वियसली कि मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरे को लोग जानने लगे, कि मतलब एक कॉन्फिडेंस, जब लोगों की एक्सपेक्टेशन और कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आता है, देन यू गेट कॉन्फिडेंस, राइट? अब जब किसी की कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी आपसे, देन हाउ विल यू गेट कॉन्फिडेंस? तो उस स्पेल के बाद लोगों का जब कॉन्फिडेंस और एक्सपेक्टेशन आई, तब जाके फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, आई डिजर्व दिस प्लेस। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस स्पेल के बाद। Which were the top 5 spells that come to your mind? Obviously, Lords. We are talking Test cricket and first class cricket. If you want to just pick your top 5. Yeah, Lords. My first wicket haul in first class cricket against Baroda in Delhi. That New Zealand Test series I played right now in Feb. Wellington, I took 5 wickets. That one, because that is special for me, because you know I tore my ligaments. I don't know I'm going or not, and I went there just 2 days before the test match, and team asked me if you want to play or not. I said, yeah, I'm here to play cricket, not on obviously on holiday. So yes, I was struggling, no doubt about that. कि jet lag था, I was tired, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीए में भी काफी बॉलिंग करके गया था और सब कुछ था। बट वो एक स्पेल ऐसा है कि आपको बताता है कि देयर इज नो लिमिटेशन, कि इफ यू डोंट पुट एनीथिंग, कि अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन की डॉट नहीं डालते, सो यू कैन गो ऑन। तो उससे मेरे को पता लगा कि अगर आप सिर्फ एक्सपेक्ट ना करो और सिर्फ बॉलिंग करने को देखोगे अच्छे एरियाज में, एंड देन आपको ट्रस्ट है अपने ऊपर, तो आई थिंक उस स्पेल ने एक्चुअली मेरे को और ज्यादा ट्रस्ट करा है मेरे को अपने ऊपर। दैट स्पेल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन जोबर्ग, वेयर आई टुक 4 विकेट्स, जिसमें सेकेंड इनिंग में साफ ने और एबी डिविलियर्स की पार्टनरशिप हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे वो जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ वहां पे, वो 30 रन वाला, उसके बाद आई कुड हैव गॉन रॉन्ग एनी टाइम। जो फॉकनर का इंसिडेंट हुआ था, ऑब्वियसली उसके बाद में फिर, क्योंकि उस टाइम एक्चुअली कि वो इमोशनली मेंटली आई वाज स्ट्रगलिंग,